हम लोग आज क्लास 12 में एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ने के लिए आवश्यक डिफिनीशंस हम लोग देखेंगे। इस क्लास से पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोग खत्म कर चुके हैं और आप लोग देख चुके हैं कि एक्सरसाइज 1.1 पर 3 डिफिनीशन था, जो कि डिफिनीशन हम लोग बहुत आसानी से पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 रिलेशन पर एक्सरसाइज 1.1 हम लोग का बना था और वो डिफिनीशन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सेकंड जो हम लोग पढ़े हुए थे 1.2 एक्सरसाइज, उसमें हम लोग 2 डिफिनीशन पढ़े हुए थे। पहला डिफिनीशन हम लोग का था वन फंक्शन, ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़े थे ऑन टू फंक्शन। उन दोनों फंक्शन का भी प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हम लोग का फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम टिक किए हैं फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन में क्या क्या होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है, फलनों का संयोजन है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब 2 फलनों को एक साथ मिला देना। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे इस प्रकार के फलनों को, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसी पर आधारित एक्सरसाइज में हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है डेफिनेशन इसका। माना कि 2 फलन f such that a to b और g such that b to c। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो इस फंक्शन का डोमेन है तथा f और g का संयोजन GOF द्वारा निरूपित होता है। इसको हम लोग GOF शॉर्टकट में पढ़ते हैं, लेकिन यदि हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे फलन f और g का संयोजन। संयोजन का ये चिन्ह है, बीच में जो O दिया गया है वो आइकन है संयोजन का, कंपोजिशन का। तो ध्यान देना है कि इसमें f और g का संयोजन हम लोग लिखे हैं। फर्स्ट फलन हमारा f है, लेकिन संयोजन में देखिए हम लोग लास्ट में लिखे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि f और g के संयोजन को हम लोग GOF द्वारा ही हम लोग उसको डिनोट करेंगे और वो जो फलन होगा GOF, अभी हम आप लोग को दिखाए थे कि फंक्शन के इसका कोडोमेन और इसका डोमेन दोनों सेम है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इसका जब संयोजन करेंगे तो इसका डोमेन और इसका कोडोमेन लेकर के हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे GOF such that a to c। और GOFX, यदि GOFX हम लोग लिखते हैं तो उसको बराबर g और मोजुला कोष्ठक में fx द्वारा हम लोग परिभाषित करते हैं, जहां x जो है वो यहाँ पर जो x हम लोग लिए हुए हैं इस फलनों के संयोजन कंपोजिशन, इस दोनों फंक्शन का कंपोजिशन के हम लोग डोमेन से हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डोमेन हमारा x होता है, जो यह फिगर में भी हम दिखाए हुए हैं, ठीक है, द्वारा ये डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हम लोग यहाँ पर इस सेट A, सेट B, सेट C के लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं सर्कल। इसमें जो फर्स्ट A होगा वहां पर हम लोग x लिखेंगे। पहले से भी हम लोग जानते थे कि किसी भी फलन के डोमेन को हम लोग x से हम लोग डिनोट करते हैं, को डोमेन को y से डिनोट करते हैं। तो वही यहाँ पर नियम है, x है और यहाँ पर y है और दोनों फलनों के संयोजन को हम लोग GFX लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट Z भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको x मानते हैं, क्योंकि इसमें 3 सेट है, पहला सेट x है, दूसरा सेट y है और तीसरा सेट z है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि केवल GFX हम लोग लिख के देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फलनों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे उसको हम लोग को समझना है कि हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हमको दिया है 1 2 3 सेट ले रहे हैं, इसी के हिसाब से डिफिनीशन के हिसाब से b इक्वल टू हम ले लेते हैं a b c और c इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। 3 सेट हम लोग लिए हैं और तीनों सेट हमारा डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग को जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग फलनों का संयोजन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग जो यहां पर GOF करेंगे तो हमको fx चाहिए, यानी कि इसका हम लोग को इमेज का भी प्रतिबिंब चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि f1 यानी कि जो फंक्शन हमारा फंक्शन a to b है उसके डोमेन से हम लोग लेके चलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि f1 बराबर a है, f2 बराबर 3 है, f3 बराबर हम लोग c ले लेते हैं, ठीक है, और GA बराबर हम लोग ले लेते हैं अल्फा और GB बराबर ले लेते हैं बीटा और GC बराबर ले लेते हैं गामा। G के साथ ABC क्यों लिए? क्योंकि G हमारा दूसरा फंक्शन है और दूसरा फंक्शन में डोमेन B है, तो हम लोग B से ही हम लोग उसका मान रखेंगे G के साथ, तो डोमेन से हम लोग को इमेज प्राप्त होगा C का, ठीक है। तो अब इस स्थिति में हम लोग को यदि GOF निकालने को बोल रहा हो तो GOF हमारा फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन हमारा f है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों फलनों का हम कंपोजिशन यानी संयोजन कर देंगे तो फर्स्ट फलन इधर वाला होगा और सेकंड फलन ये होगा। तो फर्स्ट फलन का जो डोमेन होगा उसी से हम लोग इसमें मान रखेंगे a से। तो a हमारा क्या है 1 2 3, तो हम लोग पहले 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो इस सूत्र के हिसाब से GOFX बराबर देखो क्या लिखा है GFX। तो यहाँ पर हम लोग g और मोजुला कोष्ठक में fx की जगह हमारा f1 है तो f1 लिख देंगे
और यहाँ पर जी F1 देखिए ए मिला हुआ है तो हम GA लिख देंगे, और GA देखिए क्या मिला है अल्फा, हम लोग अल्फा लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट हम लोग GOF का अगला हम लोग डोमेन का हम लोग नंबर लेंगे 2, फिर इसी सूत्र पर G मझोला कोष्टक में F2, और फिर इसके बाद F2 का हम लोग यहाँ पर रखेंगे F में 2 का प्रतिबिंब 3, और फिर G में 3 का प्रतिबिंब हमारा नहीं B है, ये 3 नहीं है B है। चलिए, तो G में B का प्रतिबिंब हमको क्या मिला बीटा। ठीक है, GOF अब लोग नेक्स्ट लेंगे अगला 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा इस डिफिनेशन के हिसाब से GF3, और इसके बाद हम लोग F3 का हम लोग यहाँ पर रखेंगे इमेज, यानी 3 हो जाएगा हमारा। F3 का C है C, और नहीं ये G है, और G में C का इमेज क्या दिया है गामा। तो हम लोग यहाँ पर जब इसके बाद कोई अंक हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट फलन F है, और F का जो डोमेन है वो डोमेन में 3 ही नंबर केवल दिया गया है, तो इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग यहाँ पर GOF बराबर हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे पेयर के रूप में। 1 रखे तो क्या मिला अल्फा, तो 1 अल्फा हम लोग कर देंगे। 2 रखे तो क्या मिला बीटा, हम लोग बीटा रख देंगे। 3 रखे तो क्या मिला गामा। ठीक है, ये हमारा दोनों फलनों के संयोजन का जो पेयर मिल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह मिल रहा है, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं, और इस चैप्टर में भी हम लोग शुरुआत में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, या लिनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या ट्रिनोमियल हो, इस टाइप का होता है। उन दोनों फलनों का भी संयोजन करना होता है। तो उसको देखिए हम यहाँ पर इसका उदाहरण हम यहाँ पर एक दे देते हैं, दूसरा उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि fx बराबर हमको दिया गया है x² और gx बराबर हमको दिया गया है gx बराबर हमको दिया गया है 2x+1, और इन दोनों फलनों का हमको संयोजन करना है। तो मान लीजिए GOF हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें f के साथ या तो हम x लेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन हमारा वेरिएबल x के रूप में है, ये भी x के रूप में है, ये भी x के रूप में है। तो f के साथ या तो हम वेरिएबल x लेंगे या y लेंगे या z लेंगे, जो हमको मन करेगा वो लेंगे, लेकिन जिस वेरिएबल में है उसी वेरिएबल में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तो परिभाषा के अनुसार g और मझोला कोष्टक में fx हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग fx का वैल्यू रख देंगे, जो fx का हमारा वैल्यू है तो वो यहां रखेंगे, तो gx² हो जाएगा। और ये जो हमारा अब आ गया ये gx के रूप में आ गया, अब इसका वैल्यू हम लोग gx में रखेंगे। तो x की जगह ये x² रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा x की जगह x² हो जाएगा, यानी कि 2x²+1। ये हमको GOF मिल गया। और FOG भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसके साथ भी वेरिएबल हम x लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट फलन मेरा g है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोग परिभाषा के अनुसार लिखेंगे तो ये इधर से जो पहला है उसको हम लोग बाहर लिखेंगे और मझोला कोष्टक में gx हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग gx का वैल्यू रखेंगे, हमारा क्या है 2x+1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा f के रूप में आ गया, अब fx के रूप में है, तो ये मान हम लोग fx में रखेंगे x की जगह, x की जगह यहाँ रखेंगे तो 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि GOF और FOG दोनों इक्वल नहीं है, ये भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि फलन का संयोजन हम लोग एक बार f के साथ g का करें और फिर g का f के साथ करें तो दोनों बराबर नहीं होगा। इनकेस कभी कभी बराबर आ जाता है, लेकिन वो अपवाद है। ये इस टाइप से हम लोग फलनों का संयोजन करते हैं, जिसका 2 तरीका है। एक तरीका तो हम यहाँ पर आप लोग को बताया 2 फलनों के संयोजन का, दूसरा तरीका यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन का, जिसको हम लोग प्रतिलोम यानी कि इनवर्स फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है कि जैसे पहला फंक्शन और दूसरा कोई 2 फंक्शन यदि उसमें हो, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए पहले डिफिनेशन कि माना कि कोई फलन f सच दैट x2y है तथा एक अन्य फलन g सच दैट y2x। देख रहे हैं ना, इसका डोमेन इसका कोडोमेन है, इसका कोडोमेन इसका डोमेन है। ठीक है, इस प्रकार है कि GOF बराबर IX। इसका मतलब क्या हुआ, GOF बराबर IX का मतलब हुआ कि इसमें वेरिएबल, जैसे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लिए हुए थे, उसमें x रखे तो x ही मिल गया, यानी कि f का डोमेन हम लोग डोमेन से कोई अंक रखेंगे और वही डोमेन यदि हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसे हम लोग IX रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए डोमेन हम लोग f का डोमेन हम लोग 1 रखे थे, यदि यहाँ पर हमको 1 प्राप्त हो जाता तो हम यहाँ पर लिखते IX। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी परिभाषा के अनुसार आगे चलेंगे, जब इसको बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होता है। उसके बाद FOGY बराबर IY। इसमें फर्स्ट फलन हमारा g है, g के डोमेन से हम लोग मान रखेंगे और वो मान उसी से यदि प्राप्त हो जाता है तो उसे हम लोग IY लिखेंगे। तो फलन g को फलन का f का प्रतिलोम कहते हैं, यानी कि इनवर्स फंक्शन कहते हैं, और इसे सांकेतिक रूप में f इनवर्स बराबर g द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है,
इसको हम लोग देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लिखे हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे इनवर्टिबल फंक्शन हम लोग ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो लिखे हुए हैं एक ही फंक्शन लिखे हुए हैं, दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो दूसरा फंक्शन भी हम ज्ञात करेंगे और उसको इनवर्टिबल के रूप में परिभाषित भी करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएबल भी करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले f(x) बराबर, देखिए हमारा फंक्शन जो है वो n to y है। n का मतलब नेचुरल नंबर सबको पता है, और y का मतलब पता नहीं है, तो y का मान यहां पर हमको दिया गया है कि y जो है वो भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन y जो है वो 4x+3 को संतुष्ट करने वाला होना चाहिए, यानी कि सेटिस्फाइड होना चाहिए इस समीकरण को। ठीक है, तो चलिए प्रत्येक x एलिमेंट ऑफ n के लिए हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां लिखेंगे f(x) बराबर 4x+3। ठीक है, और हम लोग जो पीछे एक्सरसाइज में हम लोग जो ऑनटू फंक्शन के लिए परिभाषित करते थे y बराबर f(x), उसी का प्रयोग यहां पर करेंगे हम लोग। तो y बराबर f(x) हम लोग ले लेंगे, लिखेंगे y बराबर f(x) से, और y बराबर f(x) का यहां पर जो मान हमको दिया गया है 4x+3, उसको हम लोग लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर क्या है कि ये जो वेरिएबल y है वो वेरिएबल x के रूप में लिखा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको वेरिएबल x को y के रूप में लिखेंगे, यानी कि 3 को इधर लेके आएंगे तो y - 3 हो जाएगा इक्वल टू 4x मिलेगा। ठीक है ना, तो हमको x बराबर क्या मिल गया, y - 3/4। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन g मान लेंगे और लिखेंगे यहां पर कि माना कि g सच दैट, यहां पर देखिए f सच दैट n to y था, तो ठीक इसका इन्वर्ट कर देंगे, इसको डोमेन और इसको को डोमेन बना लेंगे। y to n इस प्रकार है कि हम लोग लिखेंगे gy बराबर y के रूप में है, ये वेरिएबल y के रूप में है तो y के रूप में लिख लेंगे। या यदि हमको यहां पर चेंज करने की जरूरत है कि यदि हम लोग वेरिएबल चेंज कर लें, x की तरह ही वेरिएबल को रखें, तो आप लोग यहां पर x करके और यहां पर भी x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई उसके मान में या उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब परिभाषा के अनुसार यहां पर हम लोग इसको दिखाना है, GOF बराबर IX और FOG बराबर IY। तो हम लोग पहले इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो GOF इसके साथ हम x ले लेते हैं, क्योंकि f के डोमेन को, इस डोमेन को हम x मान लिए हैं यहां पर। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, g मझोला कोष्टक में fx। ठीक है, और यहां पर fx का जो हमारा वैल्यू दिया गया है फंक्शन का, वो मान हम यहां पर fx की जगह पे रखेंगे, तो हमको मिलेगा g 4x+3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वो जो g फंक्शन में आ गया, तो अब हमारा जो g फंक्शन आया हुआ है उसमें हम लोग x की जगह ये मान रखेंगे 4x+3। यहां पर 4x+3 रखेंगे तो यहां भी 4x+3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 4x+3 - 3 तो पहले से है बाई 4, ये 3 0 हो जाएगा, 4x/4 देखिए इक्वल टू x मिला। इसी को हम लोग को समझना था। यहां पर देखिए हम x लिए थे, हमको मिला क्या, x, यानी कि x का इमेज x ही मिल गया, यानी कि जो हम लोग यहां पर नंबर लिए हुए थे, जो एलिमेंट हम लोग लिए हुए थे f का डोमेन का, वही हमको प्राप्त हो रहा है। यानी कि f का यदि यहां पर सेट के रूप में होता तो 1 रखते तो यहां 1 मिलता, 2 रखते तो 2 मिलता, 3 रखते तो 3 मिलता, ये ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहां पर लिखेंगे I, और इसका जो डोमेन है हमारा x, उसको लिख देंगे x। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि GOF बराबर IX कैसे हुआ। और ध्यान दीजिएगा FOG अब लिखेंगे, और यहां पर भी हम लोग x ही ले लेते हैं, या y कर दीजिए इसको, क्योंकि इसका कोड डोमेन y के रूप में है तो y ही लिख लेते हैं। चलिए, तो इसको y करेंगे हम यहां पर, तो परिभाषा के अनुसार f मझोला कोष्टक में gy होगा, और gy का हम लोग यहां पर मान रखेंगे। तो gy का देखिए मान के x की जगह y रख देंगे तो यहां भी y हो जाएगा, तो क्या मिलेगा y - 3/4। ठीक है, तो इसको gy ही हम लोग रहने देते हैं, जब हम लोग को चेंज करना ही नहीं है। ऐसे एग्जाम में जब एक नंबर का क्वेश्चन आता है और किसी फंक्शन का प्रतिलोम फंक्शन यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन जब पूछता है, तो उस समय ऑप्शन में या तो y के रूप में ही आंसर होता है, या x के रूप में, या z के रूप में। तो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा f के रूप में आ गया। अब हम लोग f में इसमें ये x का वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे x की जगह पर। इससे और इससे आप कंपेयर कीजिए, इससे और इससे आप कंपेयर कीजिए, x की जगह y - 3/4 है, तो इधर भी x की जगह y - 3/4 हो जाएगा, तो 4 × y - 3/4। ठीक है, +3, ये 4 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला y - 3 + 3 भी कैंसिल हो गया, हमको y मिला। और आप लोग जानते हैं ना कि y मिलता है तो किसका होता है, कोडोमेन का। तो कोडोमेन हमारा क्या है, f का y, तो हम लोग यहां पर IY लिख देंगे। चलिए,
तो दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि जी ओ एफ बराबर आई एक्स और एफ ओ जी बराबर आई वाई। चलिए कोई भी फंक्शन हमको दिया गया हो या दो फंक्शन हमको दिया गया हो, कोई क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन मिलेगा और दोनों से आपको ऐसे निकालने को मिलेगा, तो वो तो आसान रहेगा कि ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा यदि दूसरा फंक्शन दिया रहेगा। तो यदि दूसरा फंक्शन नहीं दिया है, एक ही फंक्शन दिया है और उसको इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने को बोल रहा हो, तो आपको पहले ये करना पड़ेगा, दूसरा फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको आई एक्स और आई वाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि जी ओ एफ एक्स बराबर आई एक्स और एफ ओ जी वाई बराबर आई वाई, यही ना हमको मिला है। तो अब हम लोग यहां पर नीचे रिजल्ट क्या लिखेंगे कि इसलिए ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो व्युत्क्रमणीय फलन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन है। एक चीज और ध्यान रखना है आप लोग को, हम लोग जो पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 1 में इक्विवेलेंस नहीं एकाएकी अच्छादक 1.2 में एकाएकी अच्छादक हम लोग पढ़े हुए थे बीजेक्टिव फंक्शन, उस पर भी ध्यान देना है यहाँ पर कि जो फंक्शन एकाएकी और अच्छादक दोनों होगा वो अनिवार्यतः इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, उसका विलोम भी सत्य है। यदि कोई फंक्शन यहाँ पर इन्वर्टिबल दिया गया है, ये इसको हम लोग इन्वर्टिबल सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो है वो व्युत्क्रमणीय फलन है। तो व्युत्क्रमणीय फलन यदि ये है तो ये एकाएकी भी है और अच्छादक भी है। आप लोग देख करके बना कर सकते हैं, इसको अलग आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये 1 फंक्शन भी है और ऑन 2 फंक्शन भी है, इसी पर आधारित। ठीक है, तो आप लोग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा, इसमें नोट में आप लोग 2 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि यदि कोई फंक्शन एकाएकी और अच्छादक हो यानी बीजेक्टिव हो तो वह अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय फलन होगा। दूसरा पॉइंट, यदि कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन हो तो वो अनिवार्यतः एकाएकी और अच्छादक दोनों होगा। ठीक है, और इसी पे आधारित हम लोग एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। यदि ये आपको समझ में आ गया है तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 जो अभी हम लोग डिफिनेशन देखे उसी का हम लोग प्रयोग से इस हम चैप्टर को हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एफ सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 और दूसरा फंक्शन है हमारा जी सच दैट 1 2 5 से 1 3। इसमें एफ भी दिया गया है, जी भी दिया गया है। ठीक है ना, और यहां पर हम लोग को जी ओ एफ निकालने को बोल रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे परिभाषा में, तो जी ओ एफ में हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट फलन हमारा एफ है, तो एफ से ही हम लोग उसके डोमेन से ही हम लोग अंक लेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर हम लोग लेंगे 1 और परिभाषा के अनुसार जी मझोला कोष्टक में F1 लिखेंगे। ठीक है ना, तो F1 के बाद हम लोग यहाँ पर F1 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि F में 1 का क्या इमेज है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 1 का इमेज 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग G2 कर देंगे और G में 2 का इमेज देखेंगे तो 3 है हमारा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे GOF नेक्स्ट नंबर हमारा 3, तो 3 लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को मझोला कोष्टक में क्या लिखेंगे F3 और ध्यान दीजिएगा कि F में 3 का प्रतिबिंब हम लोग को 5 दिया गया है, तो G5 हो जाएगा और G में 5 का प्रतिबिंब हम लोग का इमेज क्या दिया गया है 8 और लास्ट वाला हम लोग को रखना है 4, GOF4 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा G मझोला कोष्टक में F4 और F में 4 का क्या इमेज है 1 है, तो हम लोग G में 1 लिख देंगे और G में देखेंगे कि 1 का क्या इमेज है 3 है, 3 लिख देंगे। सारा इसी में देख लीजिए, सारा चीज इसी में मिल चुका है। तब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि GOF बराबर जैसे है यहाँ पर F को लिखे थे उसी तरह 1 का इमेज 3 है, तो हम लोग 1 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग 3 1 लिख देंगे, फिर उसके बाद हम लोग 4 3 लिख देंगे। यही हमको मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि FGH 3 फंक्शन है हमारे पास और तीनों फंक्शन जो है वो R2R है। R2R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर में है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये इसके बराबर ये होता है। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे और LHS में कोई एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो F प्लस G OH और इसके साथ हम X ले लेते हैं। ठीक है, परिभाषा के अनुसार डिफिनेशन के अनुसार इसको हम लोग F मानेंगे और इसको G मानेंगे, तो FOGX हुआ। तो क्या होता है परिभाषा में कि F बाहर रहता है और मझोला कोष्टक में क्या होता है GX होता है, तो G की जगह हमारा क्या है HX, तो हम लोग HX यहाँ पर लिख देंगे और F की जगह हमारा क्या है F प्लस G, तो हम लोग यहाँ पर F प्लस G उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो F मझोला कोष्टक में HX हो जाएगा और दूसरा हमारा होगा F G मझोला कोष्टक में HX। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अब चलिए, अब परिभाषा के अनुसार हम लोग को यहाँ पर देखिए FHX को हम लोग लिख सकते हैं ना FOHX। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं GOHX। ठीक है, और इधर से यदि वेरिएबल और इधर से वेरिएबल हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है F प्लस G OH बराबर
FOH प्लस GOH, ठीक है, यही हमको सिद्ध करने को दिया गया था, यही हमारा RHS है। उसी तरह इसको भी हम लोग करेंगे। तो पहले LHS लेके चल रहे हैं। LHS में हम लोग पहले विदाउट हम लोग लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में हमको दिया है पहले उसी तरह लिखेंगे, और अगले स्टेप में हम यहाँ पर एक चर ले लेते हैं वेरिएबल इसके साथ, क्योंकि बिना वेरिएबल का हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि संयोजन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा F हुआ, बाहर रहेगा F इंटू जी, और ये मझोला कोष्टक में हो जाएगा संयोजन के बाद वाला HX, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, F इंटू HX, ठीक है, F इंटू HX, और फिर इंटू में G इंटू HX हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग F इंटू HX को क्या लिखेंगे, FOHX, और इसको क्या लिखेंगे, GOHX। आप लोग देख रहे हैं ना इसको कि इतना बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इसके बराबर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं डिफिनेशन के अनुसार। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल यदि छोड़ते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, FOH इंटू GOH, और यही हमारा RHS है। ऐसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं बिना, पहले फर्स्ट स्टेप में इसको ले लीजिएगा, अगले स्टेप में वेरिएबल को उसके साथ रखिएगा, तो RHS आपको उसमें भी प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए fx और gx दो फंक्शन दिया गया है, इसमें GOF और FOG दोनों निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले GOF में हम लोग GOFX ले लेंगे कोई वेरिएबल, और परिभाषा के अनुसार हम लोग लिखेंगे G मझोला कोष्टक में FX, और ध्यान दीजिएगा कि FX का मान हमारा क्या है, उसको यहाँ पर रखिए मपांक में, यानी कि मोड में x है। अब हमारा G फंक्शन हो गया, इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह क्या है, मोड में x है, तो उसी तरह इसमें भी x की जगह मोड में x हो जाएगा, यानी कि मोड के अंदर x की जगह मोड में x माइनस 2 कर देंगे। ये हमारा GOF हो गया। अब FOGX लिखेंगे हम लोग, और करके FOGX कर देंगे, FOGX, और यहाँ पर F मझोला कोष्टक में GX होगा, और यहाँ पर हम लोग GX का मान रखेंगे। तो GX का मान हमारा क्या है, मोड में 5x माइनस 2, ठीक है ना। अब ये फंक्शन f के रूप में हो गया। तो इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह ये है, तो इस मान को हम लोग x की जगह यहां रखेंगे तो यहां भी रखेंगे, तो ये बाहर बात, इसका तो जो मोड है उसको भी लिखेंगे और इसका भी मोड लिखेंगे, यानी कि डबल मोड हो गया हमारा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है fx और gx, इसको भी GOF और FOG निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन के अनुसार, G मझोला कोष्टक में fx, फिर उसके बाद हम लोग fx का मान रखेंगे 8x3, ठीक है ना, और gx से तुलना करेंगे हम लोग इससे, तो x की जगह ये है, x की जगह इसको रख दीजिए, 8x3 के पावर में 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, और x के पावर 3 है ही, पावर में 1/3 हम लोग जानते हैं, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 से 1/3 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। उसी तरह FOG हम लोग लिखेंगे FOGX, ठीक है ना। तो परिभाषा यानी डिफिनेशन के अनुसार क्या लिखेंगे, F मझोला कोष्टक में GX। अब की बार GX का मान रखेंगे हम लोग यहाँ पर, GX का मान है x के पावर 1/3, ठीक है ना। अब हम लोग F में रखेंगे x की जगह, तो 8 पहले लिख लेंगे और x की जगह लिखेंगे x के पावर 1/3, और यहाँ पर x के पावर 3 है तो इसके पावर भी 3 होगा। तो हमको क्या मिल गया, 8 पावर से पावर में गुणा होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर दिया गया है कि fx बराबर 4x प्लस 3 बटा में 6x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध करना है कि x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए FOFX बराबर x, यानी कि ये फंक्शन जो है वो स्वयं का इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये हमको दिखाना है। दोनों का संयोजन देख लीजिए, x बराबर x मिल रहा है, इसका मतलब कि इन्वर्टिबल है। तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, इसी का लेके चलेंगे LHS को, और LHS लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे, FOFX, ठीक है ना। तो सूत्र के अनुसार F मझोला कोष्टक में FX कर देंगे, और यहाँ पर F और मझोला कोष्टक में FX की जगह ये मान रखेंगे, तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 3/6x माइनस 4, ठीक है ना। अब चलिए फिर ये हमारा फंक्शन fx के रूप में है, फिर x इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो x की जगह इतना है, तो वही इधर जहां जहां x है वहां ये रखेंगे, टोटल मान रखेंगे। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर 4 इंटू x है, तो x की जगह ये टोटल रखेंगे, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3 बटा में 6x है, तो x की जगह टोटल मान रखेंगे 4x प्लस 3/6x माइनस 4 और माइनस 4, ठीक है ना। तो चलिए अब ऊपर वाला का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा मिलेगा 6x माइनस 4, ठीक है। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x प्लस 12 यानी कि हो जाएगा, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18x माइनस 12 होगा, ठीक है, बट्टा में
हम लोग फिर नीचे हम लोग आएंगे तो 6x माइनस 4 यहां भी हमारा एलसीएम मिलेगा और 6 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x प्लस 18 होगा और माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 24x प्लस 16 होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो 6x माइनस 4 तो खत्म हो जाएगा। यहां पर हमको मिलेगा क्या, ऊपर देखिए 12 और 12 भी घट के 0 हो जाएगा। यहां पर 16x और 18x मिलेगा, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 34x हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, और बटा में देखिए 24x खत्म, 18 और 16 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी 34 भी खत्म इक्वल टू x। ठीक है, यानी कि देख लीजिए हमारा RHS प्राप्त हो चुका है, यहां पर हम लोग लिख देंगे RHS। ठीक है, तो यहां सिद्ध हो चुका है कि ये फंक्शन जो है वो स्वयं का इन्वर्टिबल है, यानी कि इनवर्स फंक्शन है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है कि क्या इस फलन का प्रतिलोम है, वो हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पर फंक्शन हम लोग को जो दिया गया है 1 2 3 4 से 10 तक में है और इसका सबका अवयव का यहाँ पर इमेज दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक किरण आरेख बना लेते हैं और उसको हम लोग को क्लियर हो जाएगा, देखते हैं कि एक ही और आच्छादक है कि नहीं। तो एक में हम लोग भरेंगे 1 2 3 4 और इसमें भरेंगे 10 और 1 का इमेज 10 है, 2 का इमेज 10 है, 3 का इमेज 10 है, 4 का इमेज 10 है। और हम लोग अभी पीछे इन्वर्टिबल फंक्शन के डिफिनेशन में पढ़े थे कि यदि कोई फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों हो तो वही इन्वर्टिबल यानी कि इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एकाएकी नहीं है, आच्छादक है, ऑन टू फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे कि यह एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, एकाएकी फलन नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। हम लोग लिख देंगे कि इसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डिफिनेशन के अनुसार उसी का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5 6 7 8 से 1 2 3 4 में सेम टू सेम हम लोग बनाएंगे। उसी तरह किरण आरेख यहां पर बना लेते हैं। किरण आरेख बना लेने से एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 और देख लीजिए 5 को प्रतिबिंब 4 है, 4 से मिलाना है, 6 को 3 से मिलाना है, ठीक है ना, 7 को 4 से मिलाना है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 7 को भी 4 से मिला देंगे और 8 को 2 से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन ना 1 1 फंक्शन है ना ऑन टू फंक्शन है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 5 और 7 दोनों का एक ही इमेज इसमें दिया गया है कोडोमेन में 4 और इस कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा भी बचा है जिसका प्री इमेज इसमें कोई नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि यह न तो एकाएकी है या न तो एकाएकी यानी कि 1 1 और न आच्छादक है। ठीक है, इसलिए इसका भी हम लोग को प्रतिलोम नहीं मिलेगा, न आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा या प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सेम इसी तरह उसका भी हम लोग किरण आरेख बनाएंगे और उसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं। ठीक है ना, तो 2 3 4 5 इसमें हम लोग भर देंगे, इसमें 7 9 11 और 13 भर देंगे, 2 को 7 से मिला देंगे, 3 को 9 से, 4 को 11 से और 5 को 13 से हम लोग को मिला देना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एकदम क्लियर कि ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो लिखेंगे कि यह एकाएकी आच्छादक है। ठीक है ना, यानी कि बीजेक्टिव फंक्शन है, एकाएकी आच्छादक है, इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। और यदि मान लीजिए कि पूछ रहा है कि प्रतिलोम भी लिखें तो हम लोग H का प्रतिलोम को एक H इनवर्स से सूचित कर देंगे। तो H इनवर्स ऐसे लिख देंगे और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा 7 2 उल्टा कर देंगे, यानी कि उसका सिमेट्रिक ले लेंगे, प्रत्येक पेयर का सिमेट्रिक कर देंगे 9 3। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 1 4, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 13 5, 11 4 है, 13 और 5, ये हमारा इनवर्स फंक्शन प्राप्त हो गया।
6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि f सच दैट -1 r में एक कोई फंक्शन हमको दिया गया है, ये उसी द्वारा प्रदत्त फलन है और इसको हम लोग को 1 फंक्शन दिखाना है और इसका प्रतिलोम फलन भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एकेकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा या डिफिनेशन मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि दो एलिमेंट हम लोग ले लेंगे x1 और x2, एलिमेंट ऑफ उसका डोमेन का, तो डोमेन का हम लोग ले लिए। यहां पर देख लीजिए, तो परिभाषा से हमको क्या मिलता है, हम लोग पहले लिखेंगे परिभाषा से क्या मिलता है, fx1 इक्वल टू fx2 मिलता है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, fx1 लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, x1 बटा में x1 प्लस 2, fx2 बराबर क्या मिलेगा, यहां पर x2 कर देंगे तो x2 बटा में x2 प्लस 2, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए तो क्या मिला, x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर x1 x2 प्लस 2 x2, ठीक है ना। x1 x2 तो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2x1 इक्वल टू 2x2, इसमें 2 भी गया, तो क्या मिला हमको, x1 बराबर x2। और हम लोग जानते हैं कि ऐसा आता है तो लिखते हैं कि ये एकेकी है, यानी कि 1 फंक्शन है। हम लोग का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हम लोग बोल रहा है कि इसका प्रतिलोम यानी कि इनवर्स लिखने के लिए, तो इनवर्स लिखने के लिए वही अच्छादक वाला हम लोग परिभाषा का प्रयोग करेंगे, ऑन टू फंक्शन का। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि फिर y इक्वल टू fx से, ठीक है ना, और यहां पर उसका प्रयोग करेंगे, तो y बराबर fx हम लोग लिख देंगे x बटा में x प्लस 2, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, xy प्लस 2y मिलेगा ना। तो xy को हम इधर लेके आएंगे, तो xy माइनस xy बराबर 2y, और यहां पर हम लोग x कॉमन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस y इक्वल टू 2y। तो x बराबर हमको क्या मिला, 2y बटा में 1 माइनस y, ठीक है ना। यही इसका इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए f इनवर्स बराबर 2y बटा में 1 माइनस y। या इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जो निकाले हुए हैं ना, फिर हम लोग a को gx बराबर x दिखा देंगे, gof y बराबर y दिखा देंगे, iy। तो उस स्थिति में भी उसको भी पूरा करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, या यहां पर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, उसमें एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग पहले इसको देख चुके हैं, इसलिए हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।